सर, वो तो ये आरोप लगा रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद दुर्गेश पाठक के साथ में बैठे हुए थे जब ये अनिल झा को शामिल कर रहे थे अपनी पार्टी में। उस वक्त भी उन्होंने ये अनिल झा ये दुर्गेश पाठक ने ये आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और कैलाश गहलोत को डराया धमकाया गया है, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। संजय सिंह भी यही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा शराब घोटाले में भी कैलाश गहलोत से ईडी ने पूछताछ की थी। देखिए, कैलाश गहलोत जी से ईडी की इंक्वायरी आज से लगभग 7-8 महीने पहले थी। कानून अपना रास्ता लेगा, जो होगा वो होगा। बट अभी ऐसी क्या कंपल्शन है कि वो 2 महीने पहले इस्तीफा देंगे? मैं नहीं मानता कि ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। नेचुरली कैलाश गहलोत के मन में कुछ होगा, दिमाग में कुछ होगा, वो अपना पॉलिटिकल कैरियर तलाशेंगे। लेकिन इससे एक बात तो तय हो जाती है कि आम आदमी पार्टी के गिरते ग्राफ प्लस जिस प्रकार की पॉलिटिक्स इन्होंने करके दिखाई है, उस हालत में कैलाश गहलोत जैसे व्यक्ति को नहीं लगा कि मैं इनके साथ आगे, मतलब इनके साथ बने रह के मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। एंड दैट इज प्रिसाइजली ही डिड। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। सर, कैलाश गहलोत सीएम बनने के रेस में भी सबसे आगे थे ना, जब आतिशी मार्लेना का नाम लेकर आए अरविंद केजरीवाल। वो भी आपको लगता है कि उनको झटका लगा होगा कि उनको सीएम बनना चाहिए था, कायदे से होम मिनिस्टर थे? विदाउट एनी डाउट, क्योंकि जो नौटंकी बाकी इनके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो आप देखते हैं रोज रोज इनको ड्रामा करना है और वही भाषा बोलते जो अरविंद केजरीवाल को सुहाती हो, वही दंडवत होना उनके सामने, चरण चुंबन करना, वही सेम लीक पे बोलते जाते हैं। कहीं तो कोई एंड ही नहीं है इनकी पॉलिटिक्स, आरोप प्रत्यारोप की, ब्लेम की राजनीति को एंड ही नहीं है। कैलाश गहलोत वाज ए कॉन्ट्रास्ट। वो आपने कभी भी उनके ऐसे कोई बयान नहीं आए कि अपनी प्रॉब्लम वो दूसरों पे जड़ दे। कभी उन्होंने एलजी से कन्फ्रंट नहीं किया, कभी उन्होंने बाकी कुछ नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि काम करने वाले हों, उद्यमी हों, जो आउटपुट देने में विश्वास करते हो, इस किस्म के पॉलिटिशियंस चाहिए। तो ऐसे पॉलिटिशियंस केजरीवाल को क्यों पसंद आएंगे? क्योंकि उनको तो कोई भी नहीं सुहाता। ही इज जस्ट ए इनसिक्योर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, जिसको जहां से भी थोड़ा सा भी खतरा लगता है उसको हटा देते हैं। लेकिन आए हम ये थे कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। इस किस्म के, बताइए, दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां गा गा के इन्होंने देश को आंदोलित कर दिया। और अब इनके कैरेक्टर, इनका कंडक्ट देखिए। संजय सिंह डिसाइड करेगा क्या संजय सिंह डिसाइड करेंगे कि देश की पॉलिटिक्स की राह कैसी होनी चाहिए? वो खुद ब्लैकमेल या क्या उन पे आरोप लगे हुए हैं, एफआईआर लॉज हुई पड़ी है उनके खिलाफ। तो प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल ने बोला क्या, किया क्या। टोटल कॉन्ट्रास्ट। व्यवस्था परिवर्तन और आंदोलन के नाम पे देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। सर, अभी जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें भी 8 से 10 ऐसे पार्षद थे आम आदमी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिन्होंने बीजेपी को वोट डाले। हालांकि सीक्रेट वोटिंग तो पता भी नहीं चल सकता कौन थे। तो क्या माना जाए, अंदर खाने काफी बवाल मचा हुआ है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि एक लाइन ये भी आ रही है कि शायद कैलाश गहलोत का टिकट कटने वाला था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि 34-35 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट पर संकट है, और ये कहा जा रहा है इसलिए उन्होंने ये राह चुन ली। क्या ये भी हो सकता है? आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आप पार्षदों की बातें छोड़िए, एमएलए भी ऐसे तितर बितर होने की कगार पे खड़े हैं। तितर बितर 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए हमारे संपर्क में हैं। प्लस एडिशनली कैलाश गहलोत नजफगढ़ से एमएलए, उनको कोई वेल्थ की कोई प्रॉब्लम है नहीं, ही इज अ वेल्थी पर्सन। अब उनको ये देखिए कि वो क्यों इस आम आदमी पार्टी से जुड़ के अपना भविष्य पहले खराब कर चुके हैं वो अपना। तो उनका बने रहना कोई किसी भी प्रकार से प्रैक्टिकल सेंस नहीं था। सेकंड क्या है कि जो इन्होंने सब टिकटें बेचनी है अब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि सभी एमएलए की परफॉर्मेंस देख के उनको आगे टिकट दी जाएगी, सिटिंग एमएलए। बेसिकली क्या है, पर्दे के पीछे की बात यह है कि सभी से पैसे मांगे जाएंगे, जो पैसे दे देगा करोड़ों रुपए की टिकटें बेची जाएंगी। दिस इज द बॉटम लाइन। जो पैसे नहीं देगा उसको ये टिकट काट देंगे, उसकी वो मार्क लगा देंगे कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। कैलाश गहलोत का ग्राफ वैसे ही नीचे जाएगा, इनके साथ डूबेंगे वो, और साथ में इनको पैसे भी दें। दैट डजंट मेक एनी सेंस। 2020 में भी अंजू जी इन्होंने यही किया। 2020 में इन्होंने टिकटें बेची, सिटिंग एमएलए से पैसे मांगे, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनकी टिकटें काट दी। कोट एंड कोट परफॉर्मेंस।
बेसिकली कहानी वही है। आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल मैंने पिछले शो में भी बताए थे। आदर्श शास्त्री इज द मोस्ट प्राइम एग्जाम्पल। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे पोते ने जब ये कहा, सिटिंग एमएलए, उनकी इमेज भी ठीक है, काम भी उन्होंने किया अपनी जनता में, जो कर सकते थे वो अपने लेवल पे, तो ये क्या शो करता है। पर सर, अगर इतने सारे विधायकों के टिकट काटने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल, तो आपको लगता है कि शुरुआत हो गई है कैलाश गहलोत के साथ? राजकुमार आनंद याद कर लीजिए, उन्होंने भी तो छोड़ी थी आम आदमी पार्टी, वो भी तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनकी भी कुछ ऐसी शिकायतें थी कि ये तो दलित विरोधी राजनीति करते हैं, आरक्षण विरोधी राजनीति करते हैं। तो इनकी पोल खोलने के लिए किसी बीजेपी के नेता को या कांग्रेस के नेता को आने की जरूरत नहीं है, अपने ही नेता, अपने ही पार्षद, अपने विधायक इनकी लंका लगाने की तैयारी कर बैठे हैं। पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर्स क्विट कर चुके हैं। 3 मिनिस्टर्स, राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल गौतम और अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत। ये तो मिनिस्टर्स है। बाकी जो है एमएलए, उनका तो आलम ही छोड़िए आप, और पार्षदों की तो बात ही क्या कहने। डूबती नैया है और उसमें इस वक्त सब भगदड़ मची हुई है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल का स्वयं भी है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक पार्टी में एक बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं, लेकिन चिपके रहना चाहते हैं अपनी सत्ता से, और जनता के लिए भी काम नहीं किए। पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट मिल गए थे, इस बार जनता को पता है कि उनको धक्के मार के, उनको जूते मार मार के भगाया जाएगा इसमें। एंड दैट इज वाई ये जो आप घमासान देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। सर, वीर सिंह धिगान को जो सीमापुरी से विधायक हुआ करते थे, उनको अपनी पार्टी में ले लिया अरविंद केजरीवाल ने, और उसको बड़ी कामयाबी बता रहे हैं वो। उनके खिलाफ तो खुद ही मोर्चा खोलकर बैठे रहते थे 2004 से लेकर 2011 तक। उनको पार्टी में लाने का क्या मतलब था? देखिए, सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी छोड़ी, वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी थे, तो पहली बात तो इनके पास वहां कोई चेहरा ही नहीं है, तो इनको कुछ भी जो भी मिल रहे हैं उनको ले रहे हैं। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑन ए आइडियोलॉजिकल स्केल, आइडियोलॉजिकल एंगल से आप देखेंगे तो कांग्रेस से लोग आ गए इनके पास, बीजेपी के लोग आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये लोग तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेके आए थे। ये तो ये कहने आए थे कि हम करप्ट और भ्रष्ट लोगों के साथ बैठेंगे तक नहीं। अब ये इधर उधर के एमएलए पार्षद लिए जा रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग आ गए, कुछ कांग्रेस के आ गए, तो क्या वो इस प्रकार से कोई भाग्य विधाता थोड़ी है देश के। वो अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाशने के चक्कर में है, तो इधर से उधर जाएंगे और ये खेल चालू रहेगा। ये तो एक व्यवस्था परिवर्तन की बातें कह के आए थे ना, जिसमें ये बातें मैटर ही नहीं करती, छोटी मोटी बातें जो आपने एग्जांपल्स दीजिए। सर, दूसरों को अपनी पार्टी में ला रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन स्वाति मालीवाल तो अंदर बैठकर राज्यसभा की सांसद बनकर रोज एक नया वीडियो डाल देती है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए। उसको काउंटर करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जब काम ही नहीं किया कुछ पिछले 10 सालों में, तो बोले क्या। पूरी दिल्ली में आप कूड़ा करकट का इशू देख लीजिए, मतलब इस किस्म के भयंकर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब इट्स कोई एंड ही नहीं है। ये सामने मटका कॉलोनी है हमारे ऑफिस के, मटका कॉलोनी में मैं जब भी गुजरता हूँ, कीचड़ के अलावा वहां पे मल मूत्र सब मिक्स्ड है, सड़क पानी बह जा रहा है, मतलब कोई एंड ही नहीं है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स का। और ये लोग अपना नींद सोए हुए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। पोल्यूशन के इश्यूज को देख लीजिए, यमुना की तो बात हो ही चुकी है, स्कूलों में, अस्पतालों में कोई काम नहीं हुआ। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम पिछले 10 सालों में किया नहीं इन्होंने, डेवलपमेंट के नाते इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने घर भरे शीश महल के नाते इन्होंने एक बहुत बड़ा एक आपके सामने एग्जाम्पल दिया कि हमारी सोच क्या है। प्लस इनएक्सेसिबिलिटी टू द चीफ मिनिस्टर, विधायक कभी सीएम से नहीं मिल सकते थे, सीएम अपनी एरोगेंस में है। तो स्वाति मालीवाल जो एक्सपोज किए जा रही हैं, ये तो यहाँ पे रूटीन कहानी है, मतलब कोई एंड ही नहीं है। आप दिन में ऐसे 2500 जगह पे जाइए, 2500 जगह पे आपको दिक्कतें मिलेंगी। सर, स्वाति मालीवाल को क्यों बर्दाश्त कर रही है आम आदमी पार्टी या केजरीवाल? देखिए, जो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं सभी को बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके पास कुछ कहने, डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, बस 1-2 लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा लेते हैं, उसके बाद बला 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 करते रहते हैं, या आरोप एलजी पे या दूसरी पार्टियों पर लगा देंगे। इनके पास अपने काम करने के दिखाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए जो भी इन पे अटैक होता है, ये क्या करते हैं, उसे दिशा भ्रमित करके अपने मुद्दों को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सर,
स्वाति मालीवाल के पास क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे राज हैं? क्योंकि वो 2004 का आंकड़ा बार बार कह रही है। अभी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी वीर सिंह धिगांग के शामिल होने पर कि उनके खिलाफ तो राशन माफिया को लेकर हम लोग आरोप लगाते थे, और फिर संतोष कोहली के मामले में भी उन पर आरोप लगवाए थे अरविंद केजरीवाल ने। इसके बाद भी उनको पार्टी में शामिल कर लिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से डरते हैं? स्वाति मालीवाल एवं वैभव हम्म। ये दो इनके राजदान है। विभव, और ये जो हाँ विभव कुमार सॉरी विभव कुमार जो इनके पर्सनल असिस्टेंट रहे, जो इनके हर किस्म के कामों में उन्होंने इनके लिए एग्जीक्यूशन का काम करते थे, जो अंडर द बेल्ट काम, सिक्योरिटिव काम, जो मतलब गंदे काम होते हैं सारे काम इन्होंने किए। तो विभव एंड स्वाति क्योंकि इन अरविंद के साथ 2008 से काम कर चुकी हैं, तो वो भी काफी चीजों की राजदान है, काफी चीजों को पता है। तो इनसे ये पंगा तो ले नहीं सकते, ठीक है। पंगा करेंगे तो वो स्केलेटन का कपबोर्ड खुल जाएगा और काफी चीजें बाहर आ जाएंगी। इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने सीमापुरी से विधायक जी उनका नाम लिया, धिगान जी का, देखिए जब इन्होंने बहुत बड़ा जो कैपिटलाइज किया अपने इस मूवमेंट के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने, वो था सीमापुरी दिल्ली के दूसरे एंड पे गाजियाबाद से बॉर्डर से मिलती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। संतोष कोहली जो कि आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट घोषित हो चुकी थी, लेकिन अरविंद के साथ उन्होंने काफी काम किया था। सीमापुरी या सुंदर नगरी सीमापुरी में एक इलाके का नाम है जहां पे अरविंद ने अपना एक्टिविज्म किया था। तो संतोष कोहली तब से काम करती थी। लेकिन आज यदि आप सीमापुरी में जाके संतोष कोहली की मदर कलावती कोहली से मिलेंगे या उनके फादर से मिलेंगे, तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से इस व्यक्ति ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, जबकि उनको काफी हेल्प की जा सकती थी। संतोष कोहली की डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ थी, सीबीआई की इंक्वायरी की जा सकती थी। ये कुछ ना कुछ किसी न किसी ढंग से उनको जुडिशियल हेल्प, लीगल हेल्प के लिए कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन उनकी डेथ पे कैपिटलाइज पूरा किया, क्योंकि जो डेथ का प्रोसेशन निकला था, मैं भी उस प्रोसेशन में शामिल था। तो शहीद संतोष कोहली आपकी शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, इस किस्म की नारेबाजी की गई। और उसके बाद एंड क्या निकला, तो वहां पे यदि इस वक्त जैसा आपने एग्जांपल दिया, तो वहां सिटिंग एमएलए जो धिगान थे, तो उनके खिलाफ हमने हर चीज उन पे डालने की कोशिश की। बिजली पानी की समस्या भी उन पे डालने की कोशिश की, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे या कांग्रेस में थे इस वक्त। लेकिन खुद सत्ता में आए तो सीमापुरी का क्या कायाकल्प किया इन्होंने, आप सीमापुरी जाके देखिए, आपको क्या कोई बदलाव नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि यदि आप जस्ट ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों पर आरोप लगाते रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका वो जो पर्सोना है वो एक्सपोज हो जाता है, एंड दैट इज टिपिकल ऑफ अरविंद केजरीवाल।